तो राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब जितने भी राज सामने आए उसने हर किसी को चौंकाया है। और इस पूरे मामले में जो 3 व्यक्ति हैं जिसमें पीड़ित से लेकर साजिश करने वाले, उनके ही इर्द गिर्द हर षड्यंत्र की कहानी घूम रही है। इसलिए राजा राज और सोनम खूनी इश्क, टूटी 7 कसम, 7 कसमों 7 जन्मों का जो वचन था वो कैसे पल भर में टूट गया और कैसे इसको तोड़ने के लिए खूनी साजिश रची गई, उसकी सारी कहानी एक एक करके सामने आ रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने नई जानकारियां इससे जुड़ी हुई सामने आई हैं। साथ ही सोनम के कई राज अब पर्दाफाश हो रहे हैं। आधी रात को सोनम शिलोंग पहुंची थी। अब पुलिस उसको कोर्ट में पेश करके पूछताछ करेगी। दावा किया जा रहा है कि हत्याकांड से जुड़े अभी और कई राज हैं जो सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारियां सामने आई है वो भी बहुत ही चौंकाने वाली। और बड़ी खबर है, राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर अपडेट आ रही है। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और जानकारी सामने आई है। राजा को मारने के लिए 2 प्लान तैयार किए गए थे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। पहला प्लान ये था कि राजा को खाई में धक्का देना था और सुपारी किलर नहीं मारते तो राजा को खुद सोनम मारती। ये बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। हत्या के बाद नेपाल भागने की फिराक में थी सोनम। तो देखिए, मारने के 2 प्लान तैयार किए गए थे। अगर सुपारी किलर्स नहीं मारते तो दूसरे प्लान में सोनम खुद राजा को मार देती। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस, और इसमें देखिए सोनम का एक और प्लान था राजा रघुवंशी को मारने का। 2 प्लान्स के साथ वो इस हत्या के लिए पहुंची थी। हत्या की पहली प्लानिंग में क्या था? सेल्फी के बहाने धक्का देकर राजा को मारने की प्लानिंग थी। सुपारी किलर्स राजा को नहीं मारते तो सोनम खुद धक्का देकर मारती। राजा के पहाड़ से गिरने पर हत्या हादसा लगती। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हवाला का कनेक्शन भी अब सामने आया है। राज कुशवाहा के फोन से कई हवाला ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। फोन में हवाला लेन देन के इस्तेमाल में नोटों की तस्वीरें मिली है। राज पीथमपुर के एक हवाला कारोबारी से 50,000 रुपए लिए और हवाला ट्रांजैक्शन में सोनम के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया। हत्या से पहले राज ने तीनों दोस्तों को पैसे बांटे और हत्या के बाद सोनम नेपाल भागने की तैयारी में थी। ये नेपाल भागने वाली प्लानिंग कैसे बनाई गई थी, यह भी अब सामने आई है और इसने भी सबको चौंकाया है। शुभम गुप्ता हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं, साथ ही पुनीत हमारे साथ शिलोंग से जुड़े हुए, उन दोनों से हम बातचीत करेंगे। शुभम के पास सबसे पहले चलते हैं। शुभम, एक तो बात सामने आई कि 2 प्लानिंग्स थी, प्लान ए और प्लान बी, और तीसरी खबर कि इसमें हवाला कनेक्शन से पैसे इधर से उधर हुए, और जो चौथी अहम बात है वो ये कि क्या नेपाल भागने की प्लानिंग इंदौर में बैठकर बनाई गई थी? देखिए, वाकई रवि, इसमें चौंकाने वाले खुलासे तो हो ही रहे हैं एक के बाद एक। जैसे जैसे इस केस को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वैसे वैसे नई चीज़ें सामने आ रही है। अब इसमें चूंकि सोनम का ये प्लान पहले ही बन चुका था कि राजा रघुवंशी की उसे हत्या करनी है, तो शुरुआत में यही प्लान बना कि वो सेल्फी लेगी और उसके बाद सेल्फी के बहाने राजा रघुवंशी को धक्का दे देगी और गिरकर उसकी मौत हो जाएगी, और बाद में वो किसी बदहवास स्थिति में और मिलेगी और कहेगी कि उनके साथ इस तरह का हादसा हो गया है। मगर ये प्लान जब सफल नहीं हुआ तो फिर किलर्स को बुलाया गया, और उसके बाद जो पूरा घटनाक्रम हुआ कि सबसे पहले तो किलर्स ने भी राजा रघुवंशी को धकेलना ही चाहा, मगर राजा उन पर भारी पड़ा और उसके बाद सोनम जोर से चिल्लाई कि मार दो इसे, और उस पर हमला हुआ, और हमले के बाद सोनम ने खुद धक्का देकर राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। दूसरा जो सबसे बड़ा मामला है कि हवाला का भी मामला भी इसमें सामने आ रहा है। पीथमपुर के एक हवाला कारोबारी से 50,000 रुपये राज कुशवाहा ने लिए थे, और यही 50,000 रुपये उसने उन किलर्स को दिए थे जो कि गुवाहाटी पहुंचे। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आई कि राजा की हत्या करने के बाद सोनम इंदौर आ गई, इंदौर में किराए के घर में रही, और उसके बाद उसकी प्लानिंग जो थी वो यही थी कि वो नेपाल चली जाए। चूंकि राज कुशवाहा उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है, लिहाजा उसे बनारस भेजा गया, और फिर जैसा कि प्लान था कि परिवार के सामने सोनम किस तरह से आएगी, परिवार के सामने इसी तरह से आएगी कि उसके साथ लूट हुई है, मारपीट हुई है, उसके पति की हत्या कर दी गई है और उसे किडनैपर्स ने यहाँ पर छोड़ दिया है। जो ढाबा संचालक के पास सोनम उस वक्त रात के 1 बजे मिली, यही चीज़ें सोनम ने प्लान के तहत उसे कही भी, मगर उसे यह नहीं पता था कि तब तक शिलोंग पुलिस राज कुशवाहा और जितने भी आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है। उसके बाद
राज का और सोनम का वीडियो कॉल के जरिए आमना सामना करवाया गया। शिलांग पुलिस ने कहा कि राज तो सब बता चुका है, अब बारी तुम्हारी है। उसके बाद राज को देखते ही सोनम ने सारी की सारी चीजें उगल दी और कबूल कर ली। बिल्कुल शुभम, हमारे साथ आप बने रहिएगा। तो देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी और ये सब कुछ पूछताछ में पता चला है, जो कि खुद सोनम ने बताया है और राज ने बताया है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर है, राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच और तेज हो गई है। देर रात शिलांग पहुंची है सोनम रघुवंशी। शिलांग पुलिस सोनम का मेडिकल करा चुकी है और 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर है फिलहाल सोनम। पुलिस आरोपियों को क्राइम सीन पर ले जाएगी। शिलांग में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी पुलिस, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्राइम सीन पर पुलिस ले जाएगी और उसके बाद सोनम से पूछेगी कि आखिर कैसे राजा को मारा। देखिए एक चीज तो बहुत साफ है कि इस पूरी योजना में सोनम ने ही सारी प्लानिंग की थी और उसमें सबसे बड़ा मददगार और जो राज था कुशवाहा वो साबित हुआ है। नेपाल तक भागने की जो प्लानिंग थी वो कैसे सिलसिलेवार तरीके से रची गई थी ये भी अब सामने आ गया है। देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर केस की हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक एक करके पर्दा उठ रहा है। क्या क्या होगा आगे ये भी देख लीजिए। सोनम रघुवंशी की कोर्ट में पेशी होनी है। सबसे पहले जो अपडेट तो है वो यही है और मेघालय एसआईटी स्थानीय कोर्ट में उसे पेश करेगी। कोर्ट में अन्य आरोपियों की भी पेशी होगी। शिलांग में सोनम का मेडिकल टेस्ट हो चुका है, अन्य आरोपियों का भी मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही क्राइम सीन को रिक्रिएट पुलिस कर सकती है ताकि इस घटना को और बारीकी से समझ सके। सभी आरोपियों की एक साथ पूछताछ भी संभव है। हो सकता है कि आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाए। बिल्कुल, तो पुलिस की ये फिलहाल रणनीति है इस पूरे मर्डर केस को सॉल्व करने की।